21 जनवरी 2024 के दिन पंजाब राज्य के पटियाला जिले के पास भांकड़ा नहर में एक लड़की की लाश मिलने से उस इलाके में हड़कंप मच जाता है। तो वहां के स्थानीय लोग तुरंत चंडीगढ़ पुलिस को सूचना देते हैं। तो चंडीगढ़ पुलिस अपनी एक टीम बनाकर तुरंत पटियाला जिले के पास भांकड़ा नहर के पास पहुंचती है। तो पुलिस देखती है कि उस नहर में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। फिर पुलिस वहां के स्थानीय लोगों की मदद से उस लाश को बाहर निकालती है और उस लड़की की उन लोगों से पहचान करवाती है। तो वो स्थानीय लोग कहते हैं कि हमने इस लड़की को यहाँ पर कहीं नहीं देखा है, साथ ही ये लड़की यहाँ की नहीं रहने वाली है। फिर पुलिस तुरंत उस लड़की की कुछ फोटो निकालती है और आसपास उस लाश की जांच करती है। तभी पुलिस को चंडीगढ़ के एक थाने में एक 22 साल की लड़की निशा सोनी की गुमशुदगी की FIR उसके पिता हंसराज सोनी ने दर्ज कराई होती है। तो पुलिस तुरंत हंसराज सोनी को चंडीगढ़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुलाती है, जहां पर उस 22 साल की लड़की की शनाख्त करवाती है। तो हंसराज सोनी अपनी बेटी निशा सोनी की लाश को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है। फिर पुलिस तुरंत हंसराज सोनी से पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा था, किसके साथ कहाँ गई थी। तो हंसराज सोनी पुलिस से कहता है कि 19 जनवरी को वो घर से निकली थी और कह रही थी कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ अपनी दीदी के पास। उसकी बड़ी बहन यानी कि मेरी बड़ी बेटी रितु, जो चंडीगढ़ के एक PG में रहती है। फिर पुलिस तुरंत निशा सोनी की बड़ी बहन रितु सोनी को पुलिस थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो रितु सोनी कहती है कि निशा सोनी मेरे साथ ही गाँव से चंडीगढ़ आई थी, मेरे पास खड़ग में रह रही थी। रितु सोनी पुलिस को बताती है 20 जनवरी की दोपहर करीब 3 बजे मैं अपनी बहन निशा सोनी के साथ अपने ही घर के छत पर बैठी थी। हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक निशा सोनी के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जो उसके बॉयफ्रेंड युवराज सिंह का कॉल होता है। युवराज सिंह एक कांस्टेबल होता है जो मोहाली में पोस्टेड है और निशा से लगातार बात करता है और उसके साथ गाली गलौज से बात कर रहा होता है। तो निशा भी गुस्सा हो जाती है। तो गुस्से में अचानक 1 घंटे बाद युवराज सिंह मेरे घर खड़क पर आ जाता है और निशा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। तो मैं उसको रोकती हूँ और कहती हूँ कि तुम निशा को कहाँ ले जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कहीं पर भी ले जाऊँ तुम्हें इससे क्या मतलब। फिर वो निशा को ज़बरदस्ती ले जाता है। तो मैं रात को करीब 9 बजे निशा को व्हाट्सएप पर मैसेज करती हूँ और उसके बाद उसको कॉल लगाती हूँ, लेकिन निशा का फ़ोन बंद आ रहा होता है। उसके अगले दिन यानी कि 21 जनवरी को भी मैंने उसको सुबह कॉल लगाया था, तो उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा होता है। साथ ही मैंने निशा सोनी के बॉयफ्रेंड युवराज सिंह को भी कॉल लगाया था, तो वो बोल रहा था कि तुम्हारी बहन को मैंने रास्ते में छोड़ दिया है, जल्द ही तुम्हारी बहन तुम्हारे घर पर आ जाएगी। और इसके बाद युवराज सिंह मेरा कॉल काट देता है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक निशा सोनी मेरे घर पर नहीं आई। तो मैंने दोबारा निशा सोनी को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन फिर भी बंद आ रहा होता है। साथ ही मैंने युवराज सिंह को कॉल किया तो उसका फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा होता है। इसके बाद मैंने अपने पिता, जो हिमाचल के मंडी ज़िले के जोगिंदर गाँव में रहते हैं, अपने पिता हंसराज को कॉल किया और कहा कि निशा सोनी का कॉल नहीं लग रहा है। मेरे पिता हंसराज सोनी ने अपनी बेटी निशा सोनी को कॉल किया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा होता है। निशा सोनी का लगातार फ़ोन बंद आ रहा होता है। वहीं युवराज सिंह का भी फ़ोन लगातार बंद आ रहा होता है। तो हम लोग घबरा जाते हैं और तुरंत मेरे पिताजी हंसराज सोनी पास की ही चंडीगढ़ में आकर वहां पर निशा सोनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लगभग 2 दिन बीत जाने के बाद पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती है, लगभग निशा को ढूंढ नहीं पाती है। फिर चंडीगढ़ पुलिस तुरंत मोहाली पहुंचती है, जहां पर युवराज सिंह की कॉल डिटेल निकलवाती है, जहां पर मोहाली में युवराज सिंह पोस्टेड था। तो वहां की पुलिस बताते हैं कि युवराज सिंह पंजाब के फतेहाबाद साहिब का रहने वाला है। तो पुलिस तुरंत फतेहाबाद साहिब पहुंचती है और वहां पर युवराज सिंह नहीं मिलता है और युवराज सिंह का लगातार फ़ोन बंद आ रहा होता है। इसके बाद पुलिस को पूरा शक युवराज सिंह पर ही जाता है, लेकिन पुलिस उसको चंडीगढ़ से ही गिरफ्तार कर लेती है, जहां पर एक फ्लैट में युवराज सिंह छुपा हुआ होता है। पुलिस युवराज सिंह से पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने
निशा सोनी की हत्या क्यों की। तो यहाँ पर युवराज सिंह लगातार झूठ बोलता है तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर युवराज सिंह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस से कहता है कि मैंने निशा सोनी को अपने जाल में फंसाया था, साथ ही मैं उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ प्यार कर रहा था और उसके साथ कई बार संबंध बना चुका था। लेकिन एक दिन निशा सोनी को पता चल जाता है कि मैं शादीशुदा हूँ, साथ ही मेरे बच्चे हैं, तो वो मुझसे झगड़ने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और लगातार वो मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी। तो मैं घबरा जाता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी पिछले 1 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहती है। एक दिन मैं निशा सोनी को पास के ही एक नहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ। फिर मैं मौका देखकर वहाँ पर कोई नहीं होता है तो निशा सोनी को नहर में धक्का देता हूँ और उसके बाद वहाँ से भाग आता हूँ। पुलिस युवराज सिंह के सारे बयान ले लेती है, फिर उसे दोषी ठहराते हुए उसे जेल में डाल देती है। पुलिस को हंसराज सोनी बताती हैं कि निशा एयर होस्टेस बनना चाहती थी और पिछले 6 महीने से वो चंडीगढ़ के एक पीजी में रहती थी, साथ ही एक कॉलेज में वो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था आसमान में उड़ने का।